तो ये पार्ट 4 है। जनवरी माह का सारा करंट अफेयर करवा रहा हूँ और ये पार्ट 4 ये है। और चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और भी वीडियोस बनाने हैं मुझे आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है विच स्टेट, ठीक है, इन विच स्टेट 43rd कोक बोरोक डे सेलिब्रेटेड। 34 कोक बोरोक, तो किस स्टेट ने बनाया 34 कोक बोरोक डे फेस्टिवल? त्रिपुरा ने। देखिए ये थोड़ा अटपटा नाम है क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्टेट बना रहा है वो काफ़ी दूर है, तो हम एक्चुअली में इन सभी चीज़ों को नहीं ज़्यादा जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो कोक बोरोक डे जो है आपको याद रखना है कि त्रिपुरा राज्य में बनाया जाता है और ये जनवरी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल काफ़ी फेमस हुआ था। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ बनाया गया? तो झांसी में बनाया गया। देखिए स्ट्रॉबेरी जो फेमस होने के कारण क्या था ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल? इसका कारण था कि झांसी एक जो है गर्म प्रदेश में आता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी वगैरह जो होता है वो ठंडे प्रदेश में उगाया जाता है। तो ये बड़ा अचंभे वाली बात था कि स्ट्रॉबेरी वहाँ खेती किया जा रहा है किसानों द्वारा स्ट्रॉबेरी का झांसी में, इसलिए ये अखबार में भी था। और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ बना? झांसी में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला करते हैं इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी ओपन। तो कहाँ पे होगा? केरल में। इंडिया का पहला लेबर, ठीक है, फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, यानी कि लेबर लोगों ने जिस तरह से मूवमेंट करा था उसका एक म्यूज़ियम बनेगा। कहाँ पे? केरल के अंदर बनेगा। और क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट सरकार जो है, कम्युनिस्ट विचारधारा जो है लेबर के ज़रिए ही आया था। लेबर की कह सकते हैं कि वेलफेयर के लिए ही कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। अगर देखा जाए यूरोप में अगर जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी बनने का पीछे एक इतिहास जानेंगे तो पता चलेगा कि लेबर की जो दशा थी वो बड़ा ही ख़राब हो था, और इसी कारण जो है लेबर मूवमेंट के नाम से ही कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा हुआ थी। इसलिए केरला में चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है इसलिए वहाँ पे लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इन विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू नेम द ड्रैगन फ्रूट एज कमलम ऑन जनवरी 2021 गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। जैसे आपको पता ही है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? कमलम कर दिया गया था। किस सरकार के द्वारा? तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा क्या बदल के कर दिया था? ड्रैगन फ्रूट का कमलम नाम कर दिया गया था। काफ़ी सुर्खियाँ ये इंटरनेशनली भी मीडिया ने कवर किया था, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। आगे बात करते हैं इन विच स्टेट गोरेवाड़ा जू हैज़ बीन रीनेम्ड, ठीक है। तो गोरेवाड़ा जो जू है वो किस स्टेट में कर दिया गया है? रीनेम कर दिया गया है गोरेवाड़ा जू। तो पहले तो ये जू कहाँ है, पहले ये देखेंगे। गोरेवाड़ा जू जो है महाराष्ट्र के अंदर है और ये महाराष्ट्र में ही इसका नाम जो है बदल दिया गया है। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 21 2021 विच कंट्री इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बाय 21 मिग, ठीक है, मिग 29 जो है यानी कि 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKT फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है। किस कंट्री ने? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रशिया। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप रशिया है। तो मिग, क्योंकि ये जाहिर सी बात है मिग जो बनाता है वो रशिया ही बनाता है, सुखोई भी रशिया ही बनाता है, तो जाहिर सी बात है ये रशिया से लेगा। तो ये सब क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो जाएगा जो थोड़ा बहुत जानते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। आगे यहाँ है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइन द सेव सबमरीन कूप इरिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है, किस देश के साथ? तो ये जो है सेव सबमरीन कूप इरेशन एग्रीमेंट, तो ये है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के साथ। याद रखिएगा सेव सबमरीन कूप इरेशन एग्रीमेंट, सिंगापुर के साथ इंडिया ने इसे साइन किया है। चलिए आगे बात करते हैं कि विच स्टेट इंडिया हैज़ अनाउंस टू डेवलप शिवराजपुर बीच, ठीक है, शिवराजपुर बीच जो है किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ
जो है डेवलप करेगी, शिवराजपुर बीच, ठीक है, याद रखिएगा शिवराजपुर बीच जो है, यहाँ देखिए शिवराजपुर बीच जो है वो गुजरात सरकार डेवलप करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हावड़ा कालका मेल, सबको पता है हावड़ा कालका मेल काफ़ी फेमस एक रेलवे ट्रेन है इंडिया में। तो यहाँ कह रहा है कि उसका नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया, तो उसका नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र, कौन सा काफ़ी फेमस नाम था ये, कालका, हावड़ा कालका मेल, ठीक है। कालका कहाँ है, हरियाणा में है, और हावड़ा जो है कलकत्ता में। तो ये बहुत लंबा दूरी तय करता था और जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन है कि जनवरी 22 विच स्टेट हैज़ लॉन्च SVAYEM स्वयं योजना, ठीक है। देखिए ये तो स्वयं नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उसे ऐसा बनाया गया है ताकि आप पढ़ने में सुविधा हो। तो स्वयं योजना जो है टू इनकरेज यूथ टू स्टार्ट बिजनेस वेंचर, ठीक है। बिजनेस वेंचर यानी कि जो है छात्र जो है बिजनेस की तरफ रुझान करे, इनकरेज उसे किया जाता है, तो असम सरकार ने इसे किया है। तो याद रखिएगा स्वयं योजना। अगला है स्ट्रीट ऑफ एंड्रूगंज, ठीक है। एंड्रूगंज जो है साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली कहाँ है, दिल्ली में है। तो साउथ दिल्ली में एंड्रूगंज है, उसका नाम जो है किस एक्टर के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। एक स्ट्रीट है एंड्रूगंज में, उसका नाम किस एक्टर के नाम पर रखा गया, तो आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे उस स्ट्रीट का नाम रखा गया। वैसे पटना में भी एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। तो ये दो जगह जो है जहाँ उनका नाम पे एक स्ट्रीट का नाम रखा गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2020, पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी। देखिए इससे कई बार क्वेश्चन आज पूछ चुका है, तो ये आपके लिए कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पराक्रम दिवस के बारे में कई बार क्वेश्चन कई तरह के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑन जनवरी 23 द फर्स्ट बाल मित्रा पुलिस स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, एस्टेब्लिश इन द पुलिस स्टेशन। तो उत्तराखंड का पहला क्या है, बाल मित्र पुलिस स्टेशन। बाल मित्र मतलब क्या होता है कि कह सकते हैं कि किड फ्रेंडली, ठीक है। बच्चों का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे उसमें ऐसा नहीं महसूस करें कि ये जो है बड़ा ही ख़तरनाक है, या जैसे बाकी पुलिस स्टेशन जैसे होते हैं उससे थोड़ा ऐसा बनाया जाता है जाकि वहाँ बच्चे भी जाके रिपोर्ट लिखा सकते हैं, या उसके लगाव जैसा बनाते हैं, उनके दिल बहलाने वाला जैसे। तो ये कौन है, डलन वाला, ठीक है। डलन वाला पुलिस स्टेशन उत्तराखंड में, उसे फर्स्ट बाल मित्र पुलिस स्टेशन है उत्तराखंड के। कई सारे राज्य जो हैं इस तरह के पुलिस स्टेशन को बनाए हैं। पुणे में भी न्यूज़ में मैंने देखा था, और मुंबई में भी इस तरह के, तो बहुत जगह इस तरह बनाया जाता है बाल मित्र पुलिस स्टेशन। वेयर हैज़ इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इनोग्रेटेड ऑन जनवरी 23, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो मेघालय में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज जो है कहाँ बनाया जा रहा है, मेघालय के अंदर। एक जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा बन रहा है आर्क ब्रिज, शायद वो लॉन्गेस्ट नहीं है, वो शायद हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर ही बनाया जा रहा है। तो ये दो चीज़ हैं कि जम्मू कश्मीर में भी बनाया जा रहा है, और यहाँ पे जो है लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा लंबा। चलिए आगे बात करते हैं। विच स्टेट हैज़ चेंज द नेम आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम, किस स्टेट ने आयुष्मान भारत स्कीम को नाम चेंज बदल कर दिया, आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल करके क्या कर दिया, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो किसने किया, राजस्थान सरकार ने, ठीक है। राजस्थान सरकार ने क्या किया कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस चीज़ को निकाला था, इस स्कीम को, आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम, उसका नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रख दिया, किसने, राजस्थान सरकार ने।
देखिए ये सब चेंज वेंज वाला नाम जो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, खास करके ये स्कीम वाला चेंज। लेकिन हाँ, कुछ याद रखना है आपको, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि अगर पूछ दिया जाए बाय चांस तो कहीं आप फंस ना जाएं, तो इसलिए ये करवाना ज़रूरी है। चलिए आगे करते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड माइकल एंड शेला हेल्ड अवार्ड, ठीक है, 23 जनवरी 2021। तो निखिल श्रीवास्तव को मिला है किसका, कौन सा अवार्ड, माइकल एंड शेला हेल्ड अवार्ड, ठीक है, ये माइकल एंड शेला हेल्ड अवार्ड निखिल श्रीवास्तव। चलिए आगे फिर बात करते हैं। वेयर हैज़ समृद्धि तोशीली नेशनल क्राफ्ट मेला, कहाँ पे हुआ है, समृद्धि तोशीली नेशनल क्राफ्ट मेला उड़ीसा में, ठीक है। ये मेला वगैरह के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। समृद्धि तोशीली नेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ हो रहा है, उड़ीसा के अंदर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग डे फ्रॉम 100 to 150 अंडर मनरेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टेट ने क्या किया है, मनरेगा में सरकार क्या करता है कि हर साल जो है आपको यानी 365 दिन में आपको 100 दिन रोज़गार सरकार देने का एक गारंटी देता है। लेकिन अब जो है सरकार ने उसे बढ़ा के 150 दिन कर दिया। किस सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। मनरेगा वगैरह के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट प्रिजन टूरिज़्म ऑन जनवरी 24, महाराष्ट्र की सरकार ने, ठीक है। टूरिज़्म जो है इम्प्रिजमेंट, यानी कि शायद वहाँ किसी तरह का जो टूरिज़्म करेगा, प्रिजन टूरिज़्म दिखाया जाएगा, जेल वगैरह। तो ये सब जो है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र सरकार ने इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के कुछ इनिशिएटिव होता है कुछ थोड़ा अनोखा, तो वो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला है, विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, जनवरी 25 को कौन सा डे बनाया जाता है, तो टूरिज़्म। देखिए उसी से रिलेटेड है, महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिन क्या किया कि प्रिजन टूरिज़्म को भी लॉन्च किया, और इधर में टूरिज़्म डे के दिन ही, तो 25 जनवरी को क्या है, टूरिज़्म डे है। चलिए आगे बात करते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव ऑनर्ड विद प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रेंस अवार्ड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रेन अवार्ड से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो किस सरकार ने किया है, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फ्री कोचिंग देने का फैसला किया है। फ्री कोचिंग दिया जाएगा, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब का ही नहीं, कॉम्पिटिटिव यानी कि जेई नीट वगैरह जितने भी होते हैं एडमिशन वगैरह रिलेटेड, ये सारे जो है देने का जो है फैसला कौन, किस सरकार ने करी है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। चलिए तो ये शायद लास्ट ही था, बिल्कुल ये लास्ट ही है। तो आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसे भी आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। चलिए तो मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू देखने के लिए, और पढ़ते रहिए और नाम अपने माँ बाप का बढ़ाते रहिए।